अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। बेटा अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब बेटा नोमेनक्लेचर को पढ़ना है, क्योंकि नोमेनक्लेचर का जो क्वेश्चन है वो बेटा एग्जामिनेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बेटा इसके हमने आयुपैक सिस्टम जो है वो पढ़ना है। आयुपैक सिस्टम हमने जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का पढ़ना है। बेटा देखिए ये बेंजीन रिंग है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है बेटा, देखना है इस रिंग के साथ ग्रुप कौन सा अटैच है। ठीक है, इस रिंग के साथ ग्रुप कौन सा अटैच है आपने बेटा उसको आइडेंटिफाई करना है। पहले आपने बेटा उसका नाम देना है, फिर रिंग को बेंजीन ही है। रिंग तो क्या है, बेंजीन ही है। ये देखिए ये कौन सा ग्रुप है बेटा जी, मिथाइल है। ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। तो बेटा इसका नाम क्या है, मिथाइल बेंजीन। आपने जो इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसको नाम देना है, फिर बेटा आपने रिंग का बेंजीन लिख देना। अभी ये बेटा क्या है, इथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या बेटा, इथाइल बेंजीन। ठीक है, और फिर बेटा ये देखिए ये क्या है, ब्रोमीन है। इसको क्या बोलेंगे बेटा, ब्रोमो। आयोडीन है तो आइडो, क्लोरीन है तो क्लोरो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो। इसका बेटा नाम क्या है, ब्रोमो बेंजीन। बेटा फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसका नाम लिखना है और बाद में बेंजीन लिखना है। लेकिन आपने देखना है कि क्या हमारे पास ऐसा तो नहीं है सब्स्टिट्यूएंट अटैच बेंजीन के साथ जो इसका हमने कोई पेरेंट नेम रखा हुआ है। जैसे ये बेंजीन लगा हुआ है, बेंजीन इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, हम इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। लेकिन इसका एक पेरेंट नेम भी है, तो हम इसके पेरेंट नेम से लिखेंगे। जब बेंजीन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो तो उसको कहते हैं बेटा फिनोल। अगर ये बेंजीन के साथ ये देखें ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH3, इसे मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। लेकिन इसका पेरेंट नेम है वो क्या है, टोलुइन है, तो हम टोलुइन लिखेंगे। अगर ये बेंजीन रिंग है, इस रिंग के साथ बेटा हमारे पास NH2 लगा हुआ है, ये अमाइनो बेंजीन है, लेकिन इसका पेरेंट नेम भी है, तो हम इसे एनिलीन बोलेंगे। अमाइनो बेंजीन की जगह क्या बोलेंगे, एनिलीन बोल देंगे। ठीक है, इस रिंग के साथ यहाँ पे बेटा अगर ग्रुप जुड़ा हुआ CHO तो इसको बोलेंगे बेंज एल्डिहाइड। इसका क्या नाम है बेटा, बेंज एल्डिहाइड। अगर यहाँ पे बेटा COOH ग्रुप लगा हो इसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड। बेटा कुछ हमने पेरेंट नेम जो है वो याद कर लें। अगर पेरेंट नाम नहीं बनता है, जैसे ये ब्रोमीन लगा हुआ है, तो पेरेंट नाम नहीं निकलता। आपने पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम देना है और फिर आपने बेंजीन लिखना है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। ठीक है, अब देखिए अब एक सब्स्टिट्यूएंट तो अटैच है, इस सब्स्टिट्यूएंट के साथ एक और सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो तो तब हम क्या नाम देंगे। जैसे बेटा ये देखिए क्या नाम है इसका बेटा, बेंजीन है। ये एक मिथाइल बेटा इधर लगा, एक मिथाइल इधर लग गया। फिर ये बेंजीन है, एक मिथाइल बेटा 1 फिर इधर लग गया एक। फिर बेटा एक मिथाइल इधर लगा हुआ है और एक मिथाइल इधर लग गया। अब फॉर एग्जांपल ये मिथाइल इधर लगे तो यही है, ये वाला मिथाइल इधर लग गया तो ये वाला है, तो 3 पॉसिबल आइसोमर बनते हैं। अब जो भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, देखिए मैंने कहीं भी 1 नहीं लिखा हुआ, ये अंडरस्टूड है कि एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो 1 पोजीशन के ऊपर है। जब दूसरा आ जाएगा तब हमें दोनों की जो है वो पोजीशनिंग बतानी पड़ेगी। अब ये देखिए ये क्या है, 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन इसका नाम हो गया जी। इसका क्या नाम हो सकता है बेटा, 1 2 3। इसका नाम क्या, 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन। इसका नाम क्या हो सकता है, 1 2 3 4। यहां से भी कर ले, 1 2 3 4 सेम ही आ रहा है। 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन बन गई है भी। लेकिन आपने एक बात याद रखी कि हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में
1-2 को एक नाम दिया हुआ है, 1-3 पोजीशन को भी एक नाम दिया और 1-4 को भी। 1-2 को बेटा कहते हैं ऑर्थो, क्या लिखते हैं? ऑर्थो ग्रुप। 1-3 को लिखते हैं बेटा मेटा, और 1-4 के लिए क्या लिखते हैं? पैरा। ठीक है, तो 1-2 लिखने की बजाय अगर आप ओ लिख दो ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन, 1-3 की जगह लिख दो मेटा एम अकेला लिख दो, क्या बन गया? मेटा डाइमिथाइल बेंजीन। 1-4 की जगह लिख दो पैरा डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक हो गया। लेकिन ये जो आइसोमर है इनका एक पेरेंट नेम है, वो पता क्या है? ज़ाइलीन। ये भी बेटा ज़ाइलीन है, ये भी ज़ाइलीन है, ये भी ज़ाइलीन है। अब इन तीनों, ये तीनों ज़ाइलीन है, तो फर्क तो करना पड़ेगा ना, कौन सी ज़ाइलीन है? ये कौन सी है? ऑर्थो ज़ाइलीन है। 1-2 है ना ऑर्थो, ये क्या 1-3 तो मेटा ज़ाइलीन, ये 1-4 है तो इसके लिए क्या लिख दिया? पैरा ज़ाइलीन। ठीक हो गया? यस सर। बेटा ज़ाइलीन इसका ये क्या है? पेरेंट नेम है, ये आइसोमर है हमारे पास। ज़ाइलीन के क्या है? आइसोमर है। ठीक हो गया जी। अब बेटा लास्ट और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है, वो हमारे पास ये तो एक ऐसे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, डाई सब्स्टिट्यूएंट है, ट्राई सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकती है, टेट्रा भी हो सकती है, पेंटा भी हो सकता है, ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो सकते हैं बेंजीन रिंग के साथ, क्योंकि 5 पोजीशन वेकेंट है ना, तो 5 और भी आगे ग्रुप यहाँ पे अटैच हो सकते हैं। तो फिर हम उनको कैसे नाम देंगे? अल्फाबेटिकली देंगे या कुछ ग्रुप को हम प्रायोरिटी देंगे? तो बेटा 4th पॉइंट में जो है हमारे पास एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है वो आपने बेटा COOH ग्रुप को देनी है। वो कैसे? कि बेटा फॉर एग्जांपल ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे एक COOH ग्रुप अटैच है, एक बेटा मिथाइल है, एक यहाँ पे बेटा O लग गया, फिनॉल लग गया। तो अब आपने नाम कैसे देना है? ये तो पहली पोजीशन के ऊपर है, सेकंड के ऊपर क्या है? मिथाइल, और फिर क्या है बेटा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ऐसे ही है ना? तो बेटा आपने जब इसका नाम लिखना है, आपने लिखना है 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी बेटा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड कहीं पे भी अटैच है, इसको सबसे ज्यादा क्या दे देनी है? आपने प्रायोरिटी देनी है। बेंजोइन के बाद बेटा हमारे पास आनी है प्रायोरिटी बेटा सायानाइड। ठीक है, किसकी प्रायोरिटी आनी है हमारे पास? सायानाइड की आनी है। ठीक है, किसकी प्रायोरिटी आनी है हमारे पास? सायानाइड। ठीक है, इसको जब भी लिखना है, ये क्या है? सियानो। फॉर एग्जांपल ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ ये Cl लग गया। ठीक है, यहां पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब इसके दो देखो, इसको टॉलुइन नहीं कह सकते आप क्या लिखोगे बेटा? 4 मिथाइल सियानो बेंजीन। आप इसे टॉलुइन नहीं लिख सकते कि बोलो जी 1 2 3 4, 4 पे सियानो है टॉलुइन, ऐसे लिखोगे गलत हो जाएगा। क्या लिखोगे आप बेटा? 4 मिथाइल और आगे क्या लिखोगे? सियानो बेंजीन। ठीक है, ये जो ग्रुप है बेटा, ये मैं प्रायोरिटी ऑर्डर लिख रहा हूं। इसके बाद बेटा आपका ग्रुप कौन सा आना है? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड लिखा है तो आपने क्या करना है? इसको प्रायोरिटी देनी है। फिर इसके बाद बेटा कीटोन है COCH3, ये किसको शो करता है बेटा? कीटोन को शो करता है। ठीक है, कौन आएगा आपका? कीटोन। इसके बाद बेटा क्या आएगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया। ठीक है, कौन सा आ गया? हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया। फिर बेटा कौन सा आएगा? अमाइन आ गया, फिर NR3 आ गया, सबसे आखिर में बेटा आपका अल्काइल ग्रुप। ये प्रायोरिटी ऑर्डर बेटा आपने याद रख लेना है। अब मैं इस प्रायोरिटी ऑर्डर में एक नाम लिखता हूँ, एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आपने बेटा उसका नाम बताना है मुझे। ये बेटा क्या है? COOH लिखा है, यहाँ पे बेटा सियानो लिख दिया है। तो बेटा इसका नाम बेंजोइक COOH ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, तो वो पेरेंट नेम हो गया। दूसरा है सेकंड पोजीशन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? सियानो, तो आपने बोलना है 2 सियानो बेंजोइक एसिड।
क्या नाम है इसका? 2-cyano बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। ठीक है जी। अब बेटा ये था हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो है नोमेनक्लेचर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और मैंने सारे स्टेप्स जो हैं उनको लेके चला। बेटा ये आपको आना जो है वो प्रैक्टिस से आना है। अगर आप बेटा डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं उनके आप नाम दो, आईयूपैक नेम दो। अगर आपके पास आईयूपैक नेम लिखे हुए हैं आप उनके स्ट्रक्चर बना दो। आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे ये आपको पक्का हो जाएगा। अदरवाइज आपको जितना मर्जी अच्छा पढ़ा लिया जाए आपको समझ नहीं आएगी। ठीक हो गया जी बेटा। कीप वॉचिंग नदब रजा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू जी।